अस्सलाम वालेकुम। मिल्ली वॉइस के न्यूज़ बुलेटिन आलम शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। नाज़रीन, हम तफसीली खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। हरियाणा का दहशतगर्द मोनू मोनेसर गिरफ्तार, जुनैद नासिर कत्ल केस में था मतलूब। आसाम में मॉब लिंचिंग मुखालिफ बिल हुआ पेश, बीजेपी हुकूमत को नामंजूर, किया मुस्तरद। लालू यादव ने मुल्क की यात्रा का किया ऐलान, डर गई मोदी हुकूमत, खोला पुराना केस। मणिपुर में बीजेपी नाकाम, तशद्दुद का सिलसिला बदस्तूर जारी, 3 कुकी कबायलियों को गोली मारकर कत्ल। और गोवा में मुस्लिम तंजीम के प्रोग्राम में बच्चों की शमूलियत पर तिलमिलाए बजरंग दल, स्कूल प्रिंसिपल को किया गया मुअत्तल। हरियाणा पुलिस ने बजरंग दल के दहशतगर्द मोनू मोनेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू के खिलाफ 31 जुलाई को नूह में होने वाले तशद्दुद से कबल इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया पोस्ट करने का मुकदमा दर्ज है। नूह पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। मोनू को उसके गांव मोनेसर के बाजार से पकड़ा गया है। मोनू को गिरफ्तारी के बाद नूह अदालत में पेश किया गया। हालांकि पुलिस ने उसका रिमांड भी तलब किया, लेकिन अदालत ने उसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दी। मोनू मोनेसर पर राजस्थान के भिवानी में नासिर जुनैद कत्ल केस में भी मुलविस होने का इल्ज़ाम है। वो इस मामले में गुज़िश्ता 8 माह से मफरूर था। मोनू की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही राजस्थान पुलिस भी हालांकि अदालत पहुंची है। मोनू को जेल छोड़ने से पहले ही राजस्थान पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने उसे राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके बाद मोनू को लिए राजस्थान पुलिस रवाना हो गई है। दहशतगर्द मोनू मोनेसर के नाम से 26 अगस्त को एक सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि हमें नतीजे की फिक्र नहीं, सिर्फ एक हमला होगा, लेकिन आखिर में वही होगा। गिरफ्तारी के वक्त मोनू मोनेसर से एक मोबाइल फ़ोन और 2 सिम कार्ड के अलावा एक 45 बोर पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने मॉब लिंचिंग मुखालिफ बिल को मनसूख कर दिया है। ये बिल AIUDF के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जानिब से पेश किया गया था। ज़ाहिर है, अगर ये बिल पास होता तो मॉब लिंचिंग करने वाले दहशतगर्दों की हौसला शिकनी होती, और अक्सर मॉब लिंचिंग के मामलों के तार खुद बीजेपी ही से जुड़े हैं। तो ऐसे में ये बिल अगर कानून बन जाता तो बीजेपी को ही नुकसान होता, इसलिए इसे कबूल नहीं किया गया है। आसाम के रियासती पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हज़ारिका ने हालांकि कबूल किया कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल को मुस्तरद करते हुए ये भी कहा कि दूसरा कानून मौजूद है जिसमें खातियों को सज़ा दी जा सकती है, इसलिए ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं। 2024 के आम इंतखाबात से पहले ही सियासी खेल शुरू हो चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया की मकबूलियत और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने भी मुल्क की यात्रा का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी देते हुए RJD लीडर सैयद अबू दुजाना ने कहा कि लालू यादव ने हमेशा इस बात का इरादा किया है कि मोदी हुकूमत को शिकस्त देना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आवाम को बेदार करना ज़रूरी है। इसीलिए लालू यादव मुल्क की यात्रा शुरू करने वाले हैं ताकि 2024 में नफरत के सियासत का खात्मा किया जा सके। लालू यादव के इस ऐलान से बीजेपी खेमे में खलबली मची है। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत ने ज़मीन के एवज़ मुलाजमत के मामले में CBI को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। ये मामला 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेलवे वज़ीर थे। उन पर इल्ज़ाम है कि ज़मीन के एवज़ रेलवे में मुलाजिमतें दी गई थी। CBI ने इस मामले में 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। CBI ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को मुलजिम बनाया है। इस चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम भी आया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 3 अफसरान भी इसमें मुलजिम हैं, लेकिन हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी। जाहिर है कि अगर लालू यादव इंतखाबात के दौरान जेल से बाहर रहते हैं तो इसका असर इंतखाबात पर पड़ेगा। यही वजह है कि ऐन इंतखाबात से कबल लालू यादव के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। मणिपुर में बीजेपी की रियासती और मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। यहाँ नस्ली तशद्दुद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक कांगपोप की ज़िले में शरपसंदों ने 3 कबायली अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया है। इम्फाल सरहद पर वाक़ एरंग गाँव के करीब 3 देहातियों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हमलावर एक गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे और वारदात अंजाम देकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने से पहले ही फरार भी हो गए। इससे पहले भी 8 और 9 सितंबर को टेंगनोपाल ज़िले के पालेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान फायरिंग में 3 अफराद मारे गए थे। मणिपुर में इस साल 3 मई से अक्सरियती मेतई और कबायली कुकी बरादरीों के दरमियान मुसलसिल झड़पें जारी हैं और अब तक 160 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मणिपुर नस्ली तशद्दुद के ताल्लुक से रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने वाले एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर 15 सितंबर तक पाबंदी में तोसी कर दी है, लेकिन साथ ही अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि वो FIR को मनसूख करने के हक़ में नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जी.बी. पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि वो इस पर गौर कर रही है कि इस मामले को समाप्त के लिए दिल्ली हाई कोर्ट या मणिपुर हाई कोर्ट को भेजा जाना चाहिए। मणिपुर तशद्दुद के मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट शाये की थी, उसमें रियासत में इंटरनेट पर पाबंदी को मीडिया रिपोर्ट के लिए नुकसानदा बताया गया था। कुछ मीडिया आउटलेट्स के जरिए एक तरफा रिपोर्टिंग पर भी तनकीद की गई थी और दावा किया था कि ऐसे इशारे थे कि रियासत की क़यादत इम्तियाज़ बरत रही है। ये रिपोर्ट 2 सितंबर को शाये की गई थी, जिसके बाद बीजेपी हुकूमत वाली इस रियासत में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एडिटर्स पर रियासत में तशद्दुद भड़काने की कोशिश करने और हित्ता की इज्जत का इल्ज़ाम लगाकर एफआईआर दर्ज की थी। जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की ज़मानत की अर्ज़ी एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में मुलतवी हो गई है। ये छठा मौका है जब उमर खालिद की ज़मानत की अर्ज़ी को मुलतवी किया गया है। इस मरतबा उमर खालिद की अर्ज़ी पर समाअत को 4 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा है कि इस मामले की तफसीली समाअत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में हमें दस्तावेजी तौर पर जाना होगा। उमर खालिद की ज़मानत के मामले में कई ड्रामाई मोड़ आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने 9 अगस्त को खालिद की अर्ज़ी पर समाअत से ख़ुद को अलग कर लिया था। उससे कबल 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत मुलतवी कर दी थी। उमर खालिद गुज़िश्ता 3 साल से जेल में कैद है। 24 फरवरी 2020 को शुमाल मशरक़ी दिल्ली में सीए के हामियों और मुजाहिरीन के दरमियान तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर फ़िरक़ा वाराना फसाद बर्पा हुए थे। उसके बाद एक तरफ़ा तौर पर जेएनयू के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद और कई दीगर के खिलाफ फरवरी 2020 के फसादात के मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर यूएपीए और ताज़ीरात हिंद की कई दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली फसादात में 53 अफराद हलाक हुए थे और 700 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए थे। गोवा में एक स्कूल की प्रिंसिपल को इस वजह से मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने स्कूली तालिबात को एक मुस्लिम तंजीम के प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना किया था। केशव स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने तलबा को मस्जिद जाने की इजाज़त दी थी, जहां उन्हें हिजाब पहनने के लिए कहा गया था। गोवा के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर शैलाश जंगगुंडे ने मीडिया को बताया कि उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल की इंतज़ामिया से इस वाक़े पर वजाहत तलब की है। स्कूल के चेयरमैन पांडुरंग गोरेगांवकर ने कहा है कि उन्हें एक मुस्लिम तंजीम की जानिब से दावतनामा मिला था, जिसके प्रोग्राम में शिरकत के लिए 22 तलबा ने दिलचस्पी जाहिर की थी। इन तलबा में 2 हिंदू और 2 ईसाई लड़कियां भी शामिल थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा भी इस वर्कशॉप में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी रिवायत के मुताबिक मस्जिद में दाखिल होते वक्त स्कार्फ पहन रखा था। गोरेगांवकर ने मज़ीद कहा कि तंजीम के अरकान या स्कूल प्रिंसिपल ने किसी को भी हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन असातिज़ा और तालिबात ने एहतराम में रज़ाकाराना तौर पर स्कार्फ पहन लिया था। स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ बजरंग दल की जानिब से शिकायत दर्ज की गई थी। अमरीकी मुसल्लह फ़ौज का मकसद कभी भी सलामती को यकीनी बनाना नहीं रहा है। अमरीकी फ़ौज जहाँ भी गई वहाँ अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी मसाइल का सबब बनी है। इन ख़यालात का इजहार ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने किया है। वो तेहरान में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। कनानी ने अमरीका आर्मी ने मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा कि इलाक़ाई मुल्कों को इलाक़ाई मसाइल ख़ुद हल करने चाहिए। करानी के मुताबिक इलाक़ाई मामलात में गैर मुल्की फ़ौज की मुदाखलत किसी भी मुल्क के सलामती इस्तेहकाम के शामिल नहीं हो सकती। याद रहे कि आर्मी ने वज़ारत दिफ़ा ने 6 सितंबर को जारी करदा बयान में अमरीका के साथ बैनुल अक़वामी दिफ़ाई मशक़ों में शमूलियत की तैयारी के सिलसिले में 11 से 20 सितंबर को ईगल पार्टनर्स 2023 मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों के इनेक़ाद का ऐलान किया था। इन मशक़ों पर रूस ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। तो नाज़रीन, आज के बुलेटिन में इतना ही। मिली वॉइस की खबरें पसंद आने पर इसे शेयर करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।